कौन सा अचार दिया? आज अलग अचार खिला रही हूँ, खा के देखिए। कैरी वाला देती ना, सब का अचार। हाँ, इतना सा चावल में सबको कैसे बनेंगे? कम हो गया, आप एक गिलास इतना चावल तो जरा से ही है। और सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य सरस्वती हर्तुन दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विद्वषणं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वच अनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विनिष्टं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुल कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने उत्कृष्ट मार्गणाओं में करते हुए योग मार्गना हमारी चल रही है। योग मार्गना में हमने पांचों शरीर का उत्कृष्ट संचय किसको होता है, कैसे होता है, कौन उसका स्वामी है, इसके बारे में आचार्य द्वारा हमें उपदेश प्राप्त हुआ। गाथा नंबर 252। सिद्धम सुधम पणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम ओच्छम पल्लतियम उवहीनम तेति शांते मुहूर्त उवहीनम छावठी कमठी दी बंधुकसठी बंधुकस्थिति ताणं पल्लतियम उवहीनं तेति शांते मुहूर्त उवहीनं छावठी कमठिदी बंधुकस्थिति ताणं। कथा का उच्चारण करें। सरिता जैन मद्रास। किसी के पास संस्कृत छाया हो तो वो भी पढ़ लेंगे। पल्लतियम उवहीनम तेतिन साते मुहूर्त उवहीनम छावट्टिकम मठिद्दे बंदुकसठिद्दे ताणम। संस्कृत छाया है। अच्छा, आप पढ़िए। कौन सी गाथा पढ़ी है दीदी? इसकी 252। 252। हाँ, अच्छा मैं पढ़ती हूँ। संस्कृत छाया में पढ़ती हूँ जो पहले पढ़ चुके थे। पल्यत्रे मुदधीना त्रास्त्रसदंत मुहूर्तम नहीं, पल्यत्रे मुदधीना त्रयस्त्री
दन्तुर्मूर उदधीनां षट्षष्ठी कर्म स्थितिर्बन्धोत्कृष्ट स्थिति तेषाम्। पल्लतीयम 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति को बता का प्रमाण दे रहे हैं। पल्लतीयम 3 पल्य, उवहीनम माने सागर, 33 सागर, 33 में 33 निकल गया, 33 सागर। और फिर अंते मुहूर्त और अंतर मुहूर्त। फिर कहते हैं उवहीनम माने सागर, 66 माने 66 सागर, यानी 3 पल्य, 33 सागर, अंतर मुहूर्त और 66 सागर। फिर कहते हैं कम्मठिधि बंधु कसठिधि तानम, और कर्म ठिधि, कर्म के स्थिति प्रमाण। क्या मतलब हुआ? कर्म की स्थिति, सबसे उत्कृष्ट कर्म की स्थिति 70 कोड़ा सागर होती है, वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब 70 कोड़ा सागर लिखते तो शब्द ज्यादा हो जाते, तो उन्होंने सीधा इतना लिख दिया कि कर्म स्थिति कम्मठिधि, कर्म की स्थिति प्रमाण। बंध उक्कस्त ठिधि तानम, बंध उक्कस्त ठिधि, बंध की उत्कृष्ट ठिधि माने स्थिति, तानम माने उन 5 शरीरों की होती है। पल्लतीयम 3 पल्य, उवहीनम माने सागर, 33 माने 33 सागर। सबसे पहले 3 पल्य, फिर 33 सागर, अंते मुहूर्त, फिर अंतर मुहूर्त, फिर उवहीनम मतलब सागर, 66 मतलब 66 सागर। 4 शरीर का हो गया। 5वां शरीर का बोल रहे हैं कम्मठिधि, कर्म की स्थिति प्रमाण। क्या है? तो बोलते हैं बंध उक्कस ठिधि तानम, अनंत माने 5 शरीरों की, बंध की उत्कृष्ट स्थिति है, 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति है। 3 पल्य, 33 सागर, अंतर्मूर्त 66 सागर, कर्म स्थिति बंध प्रमाण, इन 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति है। आप लोग पढ़ें, जहाँ समझाने का होगा वहां पे रोक के समझाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ। गाथार्थ 3 दीदी, पल्य। इसमें 5 शरीर कहाँ पर आया? 5 शरीर तानम माने उनकी, उन शरीरों की। 5 शरीर पहले बता चुके हैं, तो वापस 5 शरीर का नाम थोड़ी देंगे। तानम माने उन शरीरों की, उन 5 शरीरों की। हाँ, गाथा 3 पल्य, 33 सागर, अंतर मुहूर्त 66 सागर और कर्म स्थिति बंध प्रमाण, इन 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति है। विशेषार्थ, औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य प्रमाण है, क्योंकि औदारिक शरीर मनुष्य व तिर्यंचों के होता है। मनुष्य और तिर्यंचों के उत्कृष्ट आयु 3 पल्य प्रमाण होती है। अतः औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य प्रमाण कही है। वैकृतिक शरीर देव व नारकियों के होता है, उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। अतः वैकृतिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर कही गई है। आहारक शरीर का स्वामी प्रमत्त संयत है। प्रमत्त संयत गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। अतः आहारक शरीर की स्थिति अंतर्मुहूर्त कही गई। तेजस शरीर और कार्मन शरीर, इन दोनों शरीरों का सब जीवों के अनादिकाल से संबंध है। अतः इनकी स्थिति विवक्षित समय प्रबद्ध की अपेक्षा से कही गई है। जो प्रदेशाग्र तेजस शरीर रूप से विवक्षित समय प्रबद्ध का क्या मतलब है? हाँ, विवक्षित समय प्रबद्ध की अपेक्षा से कही गई। दोनों शरीर की स्थिति कितनी बन सकती है एक बार में? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, तो उसकी 66 सागर की बनती है, इसकी 70 कोड़ा की बन सकती है। तो वो कह रहे हैं समय प्रबद्ध में स्थिति कितनी पड़ी है? 66 सागर और 70 कोड़ा सागर उत्कृष्ट है। तो इसलिए कहते हैं उनकी स्थिति जो कही है वो उसके विवक्षित समय प्रबद्ध के बराबर कही गई है। स्थिति अलग चीज है, उत्कृष्ट संचय अलग चीज है। 70 कोड़ा का मिथ्या तो हो सकता है, हमारे दिन भर कई बार बंध जाता हो, तो उस समय कोई उत्कृष्ट संचय थोड़ी हो गया।
70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व किसी भी जीव को कभी भी बनता रहता होगा, एक आयु में पता नहीं कितनी बार, तो वो उस समय संचय नहीं, यहाँ उत्कृष्ट संचय अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है। जो प्रदेशाग्र तेजस शरीर रूप से प्रथम समय में बांधे जाते हैं, उनमें से कुछ एक समय तक रहते हैं, कुछ 2 समय तक रहते हैं, कुछ 3 समय तक रहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से 66 सागर काल तक रहते हैं। तेजस वर्गना जो बनती है उसमें स्थिति अधिक से अधिक पड़ेगी तो 66 सागर पड़ेगी। 70 जैसे कारमान शरीर की सबसे उत्कृष्ट स्थिति अगर बनती है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसी तरह से अगर तेजस शरीर बन रहा प्रति समय, अगर उत्कृष्ट स्थिति के नौकर्म वर्गना तेजस वर्गना ली जा रही है तो उसमें स्थिति कितनी पड़ सकती है, अधिक से अधिक 66 सागर। उसके बाद जो मान लीजिए अभी 66 सागर के जो नौकर्म परमाणु बंधे, हम लोग ये जान चुके नौकर्म परमाणु बनता है उससे उदय में आना चालू हो जाता है, तो कब तक आएगा उदय में, 66 सागर तक आएगा। उसके बाद जो उदय में आएगा, इसके बाद जो बंध रहा है वो उदय में आएगा। अर्थात अनादि से संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव के जहाँ कहीं भी स्थापित करके तेजस शरीर की प्रदेश रचना उपलब्ध होती है। जो प्रदेश तेजस शरीर कारमान शरीर में यही अंतर, कारमान शरीर में तो 70 कोड़ा कोड़ी, चूंकि बहुत बड़ा 70 कोड़ा कोड़ी काल है, कहाँ तो मात्र 66 सागर, कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा करोड़ का करोड़ से गुना करना, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये कह रहे हैं कि भाई इसका उत्कृष्ट संचय निकाल, उत्कृष्ट स्थिति रूप से 66 सागर, कहीं से भी जहां से ले लो वहीं से इसका 66 सागर तक का ले सकते हैं उत्कृष्ट स्थिति, वहीं से उसकी स्थापित करके तेजस शरीर की जो प्रदेश रचना है उपलब्ध हो जाएगी। जो प्रदेश एक मिनट दीजिए जी, कितना पृष्ठ है, मिल नहीं रहा, थोड़ा लेट हो गया बोलने में। कितना पृष्ठ पे है, कौन सा पढ़ रहेगा था? 254 55 252 और 333 पेज नंबर है। हाँ ठीक होगा था, आगे खोज रही हूँ। ठीक। जो प्रदेशाग्र कारमन शरीर रूप से बांधे जाते हैं, उनमें से कुछ एक समय अधिक आवली प्रमाण काल तक रहते हैं, कुछ 2 समय अधिक आवली प्रमाण काल तक रहते हैं और कुछ 3 समय अधिक आवली प्रमाण काल तक रहते। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहते हैं। यहाँ पर कर्म स्थिति ऐसा कहने पर 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 8 कर्मों के समुदाय को कारमन शरीर रूप से स्वीकार किया गया है। प्रथम समय जो प्रदेशाग्र बांधे जाते हैं, उनमें से कुछ एक समय अधिक आवली काल तक रहते हैं, क्योंकि बंधावली के बाद के समय में द्रव्य का अपकर्षण करके उदय में निक्षिप्त करने पर उस विवक्षित एक समय अधिक आवली रूप उदय समय उदीयमान कर्म प्रदेश का अवस्थान काल एक समय अधिक आवली होता है, तथा ऐसे उस कर्म प्रदेश में लाए गए द्रव्य का 2 समय अधिक आवली के अंतिम समय में अकर्मपणा देखा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ आया दीदी, थोड़ा समझा दीजिए। जो प्रदेशाग्र कारमन शरीर रूप से बांधे जाते हैं, उनमें से कुछ एक समय अधिक आवली प्रमाण काल तक रहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसे तो आवली के बाद ही निषेक रचना होती है। अब आवली के बाद निषेक रचना हुई, मान लीजिए उसकी स्थिति किसी कारमान वर्णा की स्थिति बहुत कर्म के स्थिति बहुत कम पड़ी है, तो ऐसे भी उदयावली में अंतर्मुक्त के बाद आवली प्लस एक समय, अंतर्मुक्त का जो अबाधा काल होता है वो आवली प्लस एक समय होता है। तो कोई स्थिति अगर अंतर्मुक्त की हमने बांधी तो वो कब उदय में आ जाएगा? आवली प्लस एक समय के बाद, एक समय अधिक आवली में वो निषेक रचना ही उसकी हो जाएगी, वैसी तो वो आ जाएगी। तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कारमन शरीर कोई तो एक समय एक आवली के बाद आ जाए तक रहेगा, कुछ 2 समय अधिक रहेगा, कुछ आवली प्रमाण, कुछ 3 समय, मतलब यहाँ से उसकी उदय चालू हो जाता है। और ऐसे करते करते कहाँ तक रह सकते हैं? तो बोल रहा है 70 कोड़ा कोड़ी का बाधा काल काटकर उतना समय तक रह सकता है, क्योंकि 8 कर्मों के समुदाय को कारमन शरीर रूप से स्वीकार किया गया।
प्रथम समय में जो प्रदेशाग्र बांधे जाते हैं उनमें से कुछ एक समय अधिक आवली काल तक रहते हैं। जो सबसे जिस समय में जिस भी समय में कर्म बांधे जा रहे हैं वो कर्म परमाणु अधिक क्या है कि उसमें से कुछ प्रदेश जो उदय में आने वाले हैं एक समय अधिक एकावली तक तो रहेंगे, तब तक तो उदय में नहीं आ सकते। उसके बाद तो कहते हैं कुछ प्रदेश तो उसके कैसे हैं जो एक समय अधिक एकावली तक रहेंगे, क्योंकि बंधावली के बाद के समय में, बंधावली किसको कहते हैं, एकावली एक समय जिसमें उसको बंधावली कहते हैं, अचलावली कहते हैं। क्योंकि बंधावली के बाद के समय में द्रव्य का अपकर्षण करके उदय में निक्षिप्त करने पर उस विवक्षित एक समय अधिक आवली रूप उदय समय उदीयमान कर्म प्रदेश का अवस्थान काल एक समय अधिक आवली होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, एक समय अधिक एक आवली तक तो उसमें उदीर्णा भी नहीं करा सकते हैं, उदयावली में नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रदेश आगे के प्रदेश को अपकर्षण करके उदय में निक्षिप्त कर दिया गया। क्योंकि बंधावली के बाद के समय में बंधावली एकावली खत्म हो गई तो उसके बाद में जो द्रव्य है उसका अपकर्षण करके, अभी द्रव्य उदय आने में देरी है लेकिन अपकर्षण करके उसको क्या कर दिया, उदय में निक्षिप्त कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं ना अपकर्षण करके ऊपर के एकावली तक तो न उदीर्णा कर सकते हैं, न अपकर्षण कर सकते हैं, न उत्कर्षण कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक समय एकावली के बाद जब निषेक रचना होती है तो करें, उसके बाद जो ऊपर के निषेक थे उसको अपकर्षण करके किसमें डाल दिया, उदय में निक्षिप्त कर देना, मतलब डाल देना, रख देना। उदय में निक्षिप्त करने पर उस विवक्षित एक समय अधिक आवली रूप उदय समय उदीयमान कर्म प्रदेश का अवस्थान काल एक समय अधिक आवली होता है तथा ऐसे उस कर्म प्रदेश में लाए गए द्रव्य का दो समय अधिक आवली के अंतिम समय में, तो जो ऊपर से जो अपकर्षण करके लाए तो कब उदय में आएंगे, दो समय अधिक एक आवली में, तो दो समय एक आवली के बाद उसको उदय में ला दिया। और जब दो समय एक आवली का अंतिम पॉइंट आया, क्योंकि वो झड़ गया, उस समय क्या देखा गया कि जो कर्म प्रदेश अपकर्षण करके लाए थे वो अकर्म रूप से हो गए। अब उनमें कर्म पने की शक्ति नहीं रही, अकर्म पना जीवन कर्म कांड जी में पता नहीं आप लोग के अभी आया है कि नहीं, उसमें बहुत अच्छा कर्म का दिया है, बहुत अच्छी परिभाषा उसमें आई है, आ गया होगा या आने वाला होगा, ध्यान नहीं कहाँ पर है जरूर कर्म कांड में। तो अकर्म रूप से हो गया, यानी अपना फल दे दिया, फल देने के बाद में कर्म परमाणु को वो वहीं पर अकर्म होकर के स्थित रहते हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि दो समय आवली के बाद जो अपकर्षण करके द्रव्य लाए थे उसमें है ना अंतिम समय में क्या देखा गया कि अकर्म पना हो गया, यानी अब उसमें कर्म पना नहीं रहा। उपसंहार, एक जीव मतलब वो की निष्क्रिय हो जाते हैं वैसे क्या, कि अब हाँ? उनमें फल देने की शक्ति नहीं, वैसे निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, फल देने की शक्ति नहीं, कर्म पना नहीं है ना उनमें, अब अकर्म रूप से हो गए। अच्छा, कर्म का वो अस्तित्व ही नहीं बचा उसके अंदर। विश्वोपचय कर्म रूप थोड़ी है, वैसे ही अकर्म रूप हो गया। वो फल देने वाली शक्ति बात यहाँ पर नहीं है, अकर्म रूप से हो गए। पहले मतलब कर्म पना बनेंगे, खत्म हो गया, उनका कर्म पना खत्म हो गया। कर्म पना खत्म हो गया, पहले वो कर्म बनेंगे फिर उनका समय आएगा तो फल देंगे, है ना, वहां पर होगा फल वाली बात। यानी सिर्फ वर्गना बन गई है ना दीदी, कार्मान वर्गना बन गई, फिर उसमें कर्म कर्मरूप परिणत नहीं हुई। हाँ, कच्चा माल बन गया। हाँ हाँ ऐसा ही जी। उपसंहार, एक जीव की अपेक्षा मिश्र काल अर्थात अपर्याप्त काल को छोड़कर पांचों शरीरों का काल इस प्रकार है। तिर्यंश और मनुष्यों के औदारिक शरीर का काल जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कम 3 पल्योपम प्रमाण है। यहाँ पर अंतर मुहूर्त प्रमाण मिश्र का कम किया गया है। मूल वैक्रिक शरीर का काल जघन्य से अपर्याप्त काल संबंधी अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर है। राजमती का खुला है शायद किसी। उत्तर वैक्रिक शरीर का काल देवों के जघन्य व उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। शंका, तीर्थंकरों के जन्मोत्सव तथा नंदीश्वर द्वीप में जिन चैत्यालयों की पूजन में अंतर मुहूर्त से अधिक काल लगता है, वहां देवों का उत्तर वैक्रिक शरीर
इतने काल तक कैसे रहता है? समाधान, पुनः पुनः विक्रिया करने से उत्तर वैक्रिक शरीर की संतति का विच्छेद नहीं होता। जो एक बार दीदी आपने समझाया भी था, वहीं के वहीं आगे आगे शरीर उत्पन्न होते जाते हैं। जी ये पढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं, वापस अपने लोग पढ़ चुके हैं इसको। अच्छा, आहारक शरीर का जघन्य व उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। संतति की अपेक्षा तेजस व कार्मन शरीर अभव्यों के अनादि अनंत है। किसी भव्य के अनंत काल तक भी शांत नहीं होते, किसी भव्य के अनादि शांत है। संतान निरपेक्ष तेजस शरीर की स्थिति 66 सागर है और कार्मन शरीर की स्थिति कर्म स्थिति प्रमाण अर्थात 70 कोटि सागर प्रमाण है। प्रणाम दीदी। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए हाँ आगे दीदी, चल। आगे 5 शरीरों के गुणहानि आयाम का प्रमाण। अंतो मुहूर्त में तम गुणहानि हो दिया आदिम तिगा आदिम आदि नहीं होगा, आदिम तिगाणम हो दिया आदिम तिगाणम पल्ला संखे जदिमम गुणहानि तेजकम माणम। अंत मुहूर्त में तम गुणहानि हो दिया आदिम तिगाणम पल्ला संखे जदिमम गुणहानि तेजकम मानम। कथा का उच्चारण करें। मंजू जी आप करिए। अंतो मुहूर्तमेत्तं गुणहानि हो दियादितिगाणं कल्लासंख्येज्जदिमं गुणहानि तेजकं माणम्। इन संस्कृत छाया के पास से पढ़े। अंतर्मुहूर्त मात्रा गुणहानिर भवति आदिमत्रिकाणां पल्या संख्याता गुणहानिस्तेजः कर्मणोः। गुणहानि आयाम हम लोग समझ चुके हैं। गुणहानि आयाम तो वो गुणहानि आयाम आपने तो एक संख्या प्रज्ञान किए थे तो 8 समय मान लेते, वास्तव में होती कितनी है गुणहानि आयाम वो यहाँ पर बता रहे हैं। अंतो मुहूर्त मेतम, अंतर मुहूर्त मात्र, मेतम माने मात्र, अंतर मुहूर्त मात्र गुणहानि होती, गुणहानि होती है। आदिम तिगाणम, आदि के 3 गाणम, 3 गात्र का यानी 3 शरीरों का, 3 शरीरों का गुणहानि आयाम कितना होता है? अंतर मुहूर्त मात्र होता है, जिसको हम लोग 8 समय माने थे वो चीज यहाँ पर है। अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है, यानी अंतर मुहूर्त के बाद में जो निषेक रचना कहिए अथवा उदय में आने वाले निषेक कहिए, वो प्रथम निषेक से आधे होंगे। जो हम लोगों ने देखा था 512 आया, 8 समय तक घट घट के आया, फिर 9वें समय में आ रहा था, वो 512 से आधा था, क्योंकि हमने वहां पर गुणहानि 8 मानी थी। यहाँ पर गुणहानि कितनी है? अंतर मुहूर्त है 3 शरीर के लिए। पल्ला संख्येज दिमम गुणहानि तेज प्रमाणम, परंतु तेजस और कारमान शरीर की गुणहानि कितनी बड़ी है? तो बोले पल्ले के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है, यानी इस पल्ले का संख्यात्मा भाग प्रमाण बीतने पर उनके निषेकों में क्या होगा? दुगनी हानि होगी। इस तरह गुणहानि का यहाँ बताया। आदि के 3 शरीरों का गुणहानि आयाम अंतर्मुख प्रमाण है। गाणम मतलब गात, हिंदी में शायद गात वर्ड होता है क्या शरीर के लिए? गाणम है ना? तेजस शरीर और कारमान शरीर, इन दोनों का गुणहानि आयाम पल्ले के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। तो गुणहानि आयाम आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने 6300 किया था तो आयाम माने लंबाई, एक गुणहानि की लंबाई, तो हमने क्या ली थी? 8 समय ली थी। वो एक्चुअल में कितनी है? तो कह रहे हैं 3 शरीरों की तो अंतर्मुख प्रमाण है, और बाकी 2 शरीर की जो गुणहानि आयाम है वो पल्ले के असंख्यात्मी भाग है। चलिए, ये सारा आपने लोग जो समझ चुके हैं वही चीज आ रही है। पढ़ो में प्रथम निषेक के द्रव्य को निषेक भागाहार यानी 2 गुणहानि से भाग देने पर क्षय का प्रमाण प्राप्त होता है। प्रत्येक निषेक
512 बटे 16, 512 में 16 से भाग दिए थे। 2 गुणहानी, 1 गुणहानी 8 की है, 2 गुणहानी 16 हो गई। तो 512 में 16 से भाग दिए थे तो 32 आया था। तो वहां पर 32 चय हुआ था। तो फॉर्मूला तो सब जगह, चाहे अर्थ संदृष्टि हो चाहे अंक संदृष्टि हो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वो सारी चीजें संख्यात असंख्यात में आएगी, जो कि अपने हम वहां पर तो अपने 2 गुणहानी का 32 निकाल दी। यहाँ 32 नहीं होगा, यहाँ तो बहुत बड़ा होगा। चलिए, प्रत्येक निषेक एक एक चय हीन होता जाता है। प्रथम निषेक के द्रव्य से घटते घटते जब तक प्रथम निषेक के द्रव्य का आधा होता है तब तक 1 गुणानी आयाम है। 2 यानी गुणाहीन पहले के जो अर्थात 3 शरीर हैं, पहले के जो 3 शरीर हैं, उनमें प्रथम निषेक से आधा कब होगा? जब अंतर्मूर्त बीत जाएगा। तब अंतर्मूर्त में जितने समय हैं उतने बाद समय प्रबद उदय में आता चला जाएगा। चयहीन 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 होते होते अंतर्मूर्त बीतने पर जब आधा होगा, उस समय उसकी दूसरी गुणहानी चालू होगी। 2 गुणाहीन अर्थात आधा हो जाने पर द्वितीय गुणानी का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गुणहानी में द्रव्य 2 गुणाहीन अर्ध होता जाता है। अतः इसका नाम गुण हानि सार्थक है। 1 गुणहानी में जितने निषेक होते हैं उनका नाम गुण हानि आयाम या गुणानी अध्वान होता है। औदारिक शरीर, वक्रियक शरीर और आहारक शरीर की 1 गुणहानी की लंबाई का प्रमाण अंतर्मुहूर्त है और तीनों गुणहानी स्थानांतर समान है। स्थानांतर यानी मतलब तीनों का सेम तरह से, तीनों का स्थान एक जैसा, यानी अंतर्मूर्ति है। अंतर्मूर्ति के बाद ही जाके स्थान का चेंज होगा। परंतु तेजस शरीर और कार्बन शरीर की गुणहानि का प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग मात्र है, जो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति को अपनी अपनी नाना गुणहानियों से भाग देने पर प्राप्त होता है। औदारिक और व्यक्ति पल्ले के असंख्यात में भाग कहाँ से लाए? तो उन्होंने दे दिया उत्कृष्ट स्थिति में उनकी जितनी नाना गुणहानि है उससे आप भाग दे दीजिए, तो उनका आ जाएगा। कहाँ पर जाके उसका स्थानांतर होगा या कहाँ जाके द्रव्य आधा होगा, वो आ जाएगा। सब ये अब क्या हो गया? ये सब अर्थ संदृष्टि चल रही है। औदारिक और व्यक्तिगत इन दोनों शरीरों के भव के प्रथम समय में जो प्रदेशाग्र निषिक्त होते हैं, उससे ऊपर अंतर्मुहूर्त काल 1 गुणानी जाकर वहां की स्थिति में निषिक्त यानी सिंचित हुआ प्रदेशाग्र दुगुणाहीन होता है। पुनर्द्विगुणहीन निषेक प्रेशर से जब लिए थे तो वहां पर क्या हुआ था? 9वें समय में दुगुणाहीन हुआ था, है ना? क्योंकि हमने 8 समय का गुणहानि आयाम माना था। यहाँ गुणहानि आयाम कितना है? 3 शरीर का, तो अंतर्मुहूर्त है। तो कहते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद जाकर के दुगुणाहीन निषेक वहां देखा जाएगा। पुनर्द्विगुणहीन निषेक से ऊपर उतना ही अवस्थित अध्वान जाकर जो अन्य निषेक है वह उससे दुगुणाहीन है। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से 3 पल्ले और 33 सागर होने तक दुगुणाहीन होता जाता है। उत्तरोत्तर विवक्षित दुगुणहीन निषेक से ऊपर अवस्थित अंतर्मूर्त अध्वान जाकर स्थित निषेक दुगुणाहीन होता है। इस क्रम से 3 पल्ले और 33 सागर को अंतिम स्थिति के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। एक प्रदेश समझ गए होंगे वहां तक। अपने लोग देखे थे अध्वान दीदी, अध्वान ऐसे मार्ग होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अंतर्मूर्त अध्वान जाकर, मतलब अंतर्मूर्त जाने के बाद, अध्वान मतलब ऐसे मार्ग होता है। तो कहने का मतलब कि अंतर्मूर्त समय बीत जाने पर एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर अंतर्मूर्त प्रमाण है तथा नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ये क्या मतलब हुआ?
एक प्रदेश नाना प्रदेश में पल्ले का असंख्यात्मक भाग इसमें क्यों लगा? पांचों शरीरों की अपेक्षा एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर अंतर्मूर्त प्रमाण तथा नाना गुणहानि प्रदेशांतर पल्ले के, माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक गुणहानि तो अंतर्मूर्त है, पर जब नाना गुणहानि देखेंगे कि नाना गुणहानि, एक नाना गुणहानि खत्म होती फिर दूसरी चालू हो जाती है, क्योंकि नाना गुणहानि के समूह को क्या कहा गया था? योग स्थान, क्या ध्यान नहीं आ रहा, तो बोलो वो कब होगी? तो बोला नाना गुणहानि स्थानांतर पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। एक प्रदेश गुणहानि तो हो गई अंतर्मूर्त प्रमाण, नाना प्रदेश गुणहानि का पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। गुणहानि स्थानांतर अंतर्मूर्त प्रमाण है। यह नहीं बात आ रही है दीदी। क्या हुआ? दीदी की आवाज नहीं आ रही थी। मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ। यह बात सूत्र से ही जानी जाती है, क्योंकि वह युक्ति की विषयता का उल्लंघन कर स्थित है, परंतु नाना गुणहानि शलाकाओं का प्रमाण सूत्र और युक्ति दोनों से जाना जाता है। अंतर्मूर्त को यदि एक गुणहानि का तो बोला सूत्र से जानी जाती है। सूत्र से जो चीज जानी जाती है तो उसको युक्ति से नहीं बताया जा सकता, बस सूत्र आया है क्या है, गुणहानि स्थानांतर अंतर्मूर्त प्रमाण है तो वो है। फिर कहते हैं नाना गुणहानि, इसको सूत्र से भी जाना गया और युक्ति से भी जाना गया। जैसे हम लोगों ने नाना गुणहानि वहां पर जाना की इच्छा है, वो किस समय हमको प्राप्त हुई? जब 48 मिनट बीता, तब 48 समय कह दीजिए, 48 मिनट समय के बीतने के बाद हमको नाना गुणहानि का स्थानांतर मिला। उसके बाद नाना गुणहानि खत्म होके नई गुणहानि चालू होगी, तो वहाँ 48 समय था। तो वहाँ पर युक्ति से भी जाने कि भाई आधा आधा प्रदेश निषेक होते जा रहे हैं, और किससे जाने? और सूत्र से भी जाने कि सूत्र क्या कहता है कि नाना गुणहानि जब खत्म होती है तो उसमें पल्ले का असंख्यात्मक भाग समय लगता है। तो कहते हैं यहाँ तो सूत्र और युक्ति दोनों से जान सकते हैं, पर गुणहानि स्थानांतर अंतर्मूर्त प्रमाण है, ये सूत्र के द्वारा ही जाना जाता है और सूत्र के विषय को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अंतर्मूर्त को यदि एक गुणहानि शलाका प्राप्त होती है तो 3 पल्ले तथा 33 सागरों की कितनी गुणहानि शलाकाएं प्राप्त होगी? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर नाना गुणहानि स्थानांतर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण लब्ध प्राप्त होता है। जैसे अपने लोग वहां निकाले थे 48 समय, तो 48 समय था, यहाँ क्या है 3 पल्ले अथवा 33 वहां है और समय आना था। एक गुणहानि हमने मानी थी 8 समय की, तो उसमें आया था कि भाई नाना गुणहानि जो समय है 48 मिनट में, 48 समय में आप एक गुणहानि से भाग दे दीजिए, भाग दिए थे तो 6 आया था, तो नाना गुणहानि आ गई थी। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अंतर्मूर्त में एक गुणहानि होती है तो 33 सागर में कितनी गुणहानि होगी, अथवा 3 पल्ले में कितनी गुणहानि होगी। तो इस तरह से कहते हैं कि इच्छा राशि प्रमाण राशि में भाग देने पर नाना गुणहानि पल्ले तो आती कितनी है, तो कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण आती है। वहां पर जैसे अपने 6 आई थी, वो यहाँ पर कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण को प्राप्त होता है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर स्तोप है, क्योंकि वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। उससे नाना गुणहानि स्थानांतर असंख्यात गुणे हैं। गुणाकार पल्ले का असंख्यात्मक भाग है। अब आहारक शरीर के प्रदेश विन्यास विषयक प्ररूपणा की जाती है। प्रथम समय में आहारक वे और प्रथम समय में तद्भवस्तुए जीव के द्वारा जो प्रथम समय में प्रदेशाग्र निक्षिप्त होता है, उससे अंतर्मूर्त जाकर वह दुगुणाहीन हो जाता है। और अंतर्मूर्त जाके दुगुणाहीन होगा, क्योंकि पहले इन्होंने कह दिया कि 3 शरीरों का जो प्रदेशाग्र हीन होता है वो अंतर्मूर्त के बाद होता है, उन्होंने पहले ये चीज बता दी। तो उसी तरह से यहाँ पर आहारक शरीर का भी बता रहे, पर इसको दुगुणाहीन होने का समय ही नहीं आएगा, क्योंकि इसकी तो समय कितना अंतर्मूर्ति प्रमाण है, तो इसका दुगुणाहीन होने वाला
चीज ही नहीं आएगी इसमें। लेकिन अगर आती तो अंतर्मुख के बाद आती। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें दुगुना निषेक रचना वाली कि आधी हो जाए निषेक, आधे आधे हो जाए, ऐसा नहीं पाया जाएगा। शंका, औदारिक शरीर और व्यक्तिगत शरीर के साथ ही आहारक शरीर की प्ररूपणा क्यों नहीं की? समाधान, क्योंकि गुण हानि शलाकाओं की संख्या में भेद है। गुण हानि अवस्थित है जो अंतर्मूर्त प्रमाण है, और नाना प्रदेश गुण हानि स्थानांतर संख्यात समय है। अंतर्मूर्त की एक गुणानी शलाका प्राप्त होती है तो आहारक शरीर के साथ रहने के प्रमाण काल के भीतर वे कितनी प्राप्त होगी? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर संख्यात नाना गुण हानि शलाकाएं प्राप्त होती है। नाना प्रदेश गुण हानि स्थानांतर स्तोक है क्योंकि संख्यात है, और उनसे एक प्रदेश गुणानी स्थानांतर असंख्यात गुणा है। गुणाकार अंतर्मूर्त है। ये क्या मतलब है? तो चलिए वो मैथमेटिक्स है, नहीं हो पाएगा ये, बिना बोर्ड के नहीं होगा ये। तेजस शरीर वाले और कार्मण शरीर वाले जीव के द्वारा तेजस शरीर और कार्मण शरीर रूप से प्रथम समय में जो प्रदेशाग्र निक्षिप्त होता है उसमें पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर वह दुगुणाहीन होता है। पल्य के पहले कह दिए थे असंख्यात ना, इन 3 शरीरों में तो अंतर्मूर्त है निषेक का आधा होने का समय, और 2 शरीर में पल्य के असंख्यात में भाग पर है। ये चीज शुरू में गाथा में ही करती। पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर वह दुगुणाहीन होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से 66 सागर तथा कर्म स्थिति के अंत तक दुगुणाहीन होता हुआ जाता है। एक प्रदेश गुणानी स्थानांतर पल्य के असंख्यात में प्रथम वर्ग मूल प्रमाण है, और नाना प्रदेश गुणानी स्थानांतर पल्य के प्रथम वर्ग मूल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। नाना प्रदेश गुणानी स्थानांतर स्तोक है, उनसे एक प्रदेश गुणानी स्थानांतर असंख्यात गुणा है। ये चीज पहले भी है, इसका नहीं समझ में मतलब कि नाना प्रदेश को तो स्तोक का है, एक प्रदेश गुणानी स्थानांतर नाना स्थानांतर स्तोक होते जाएंगे ना। एक गुणहानि में जितनी आयाम है, नाना गुणहानि में उतना आयाम नहीं है। नाना गुणहानि का आयाम उतना नहीं है। हम लोगों ने देखा था वो गुणहानि 8 समय की थी, नाना गुणहानि 6 मतलब 6 बार की थी। तो वही चीज करना चाह रहे कि वो स्तोक है और एक गुणहानि का स्थानांतर ज्यादा है, दूसरे ज्यादा स्थान है। चलिए आगे गाथा नंबर 254। औदारिक शरीरों के बंध उदय और सत्व अवस्था में द्रव्य प्रमाण। एकम समय पबद्धम बंधति एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहानि न दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। एकम समय पबद्धम बंधति एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहानि न दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। नवरीय दुसरीराणं गलिदवशेषा उमेत क्षिदी बंधो गुणहानि न दिवड्ढम संचय मुदयम यचरी मम्मी। नवरीय दुसरीराणं गलिदवशेषा उमेत क्षिदी बंधो गुणहानि न दिवड्ढम संचय मुदयम चचरी मम्मी। कथा का उच्चारण करें मंजू जैन, कलकत्ता। दीदी। एकम समय बंधति एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहानि न दिवड्ढम हवे सत्तम। नवरीय दुसरीराणं गलिदवशेषा उमेत क्षिदी बंधो
गुणहानिन दिवड्डम् चचरी। आपकी आवाज ही कट रही है। नहीं, मंजू जैन दिल्ली दूसरी, पहली तो फिर भी सुनी, दूसरी तो सुनाई नहीं। मंजू जैन दिल्ली 255। हृदय दुसवीराणं गलित भवशेष उमेष्ठदिति बंधो गुणहानि दिव्यठटं संचयं चरिमम्। छाया पंडित जी के पास है। एक समय प्रबद्धम भग्नाति एक मुदेति चरमे गुणहानि नाम द्वर्धम समय प्रबद्धम भवेत सत्वम। नवरिच द्विशरीर शरीर योर्ग गलिता वशेषायुर्मात्र स्थिति बंध गुणहानि नाम द्वयर्धम संचय मुदयम च चरमे। एकम समय प्रबद्धम बंधधि, एक समय प्रबद्ध बंधता है। एकम देदी चरिमम्मी, और एक ही समय प्रबद्ध उदय होता है। चरिमम्मी मतलब अंत में, चरिमम्मी नीचे आ जाएगा। चरिमम्मी अंत में गुणहानि न दिवड्ढम, दिवड्ढम माने डेढ़, गुणहानि माने गुणहानि। समय प्रबद्धम समय प्रबद्ध हवे सत्यम सत्व रहता है। एकम समय प्रबद्धम बंधधि, एक समय प्रबद्ध का बंध होता है। एकम उदेधि, एक समय प्रबद्ध का उदय होता है। चरिमम्मी अंत में गुणहानि न दिवड्ढम, दिवड्ढम माने डेढ़, गुणहानि माने गुणहानि। अंत में डेढ़ गुणहानि समय प्रबद्धम समय प्रबद्ध का हवे माने होता है। सत्यम माने सत्य। नवरी किंतु यह विशेषता है, नवरी यह विशेषता है। दो शरीरानाम, दो शरीरों का गलित अवशेषा, गलित अवशेष में उमेद ठिधि बंधो, जो उमेद ठिधि बंधो, उमेद माने माने मात्र था, उमेद माने बची हुई, ठिधि माने स्थिति, स्थिति बंध में। गलित अवशेषा यानी गलित अवशेष होने पर जो बची हुई स्थिति है, बंधो उसमें बंध होता है। गुणहानि न दिवड्ढम, डेढ़ गुणहानि का संचय उदयम च चरिमम्मी, और इसमें भी अंत समय में यानी आयु के अंत समय में दो शरीर के बारे में औदारिक और व्यक्रियक। तो गलित अवशेष में उमेद ठिधि बंधो, जो स्थिति बचती है उसमें बंटवारा होता है। और उसके बाद जब चरिमम्मी अंतिम समय होता है, उस समय डेढ़ गुणहानि का संचय देखा जाता है। संचय और क्या कह रहे हैं, उदयम, और उदय भी उसी समय हो जाता है। उस डेढ़ गुणहानि का एक समय में उसमें संचय भी देखा जाता है, और उसी एक समय में इसका उदय होके निर्जरा को भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। आपने तो पहले ही सारा बता दिया था ये। हाँ, आपने पहले ही सब बता दिया ये सब चीजें। वो करना नहीं योग दीपक पढ़ाया जब ये सब चीज आई भी थी ना, उसमें भी तो इतना कहाँ नहीं आया था, गुणहानि वगैरह आया था, नहीं आया, लेकिन चलिए पूरा नहीं आया था, लेकिन ये आया था सब्जेक्ट। प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है और एक ही समय प्रबद्ध का उदय होता है। अंत में डेढ़ गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध द्रव्य का सत्व रहता है, किंतु औदारिक और वैक्रिक शरीर में यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरों के बध्यमान समय प्रबद्धों की स्थिति भुक्त आयु से अवशिष्ट आयु की स्थिति प्रमाण होती है। आयु के अंत समय में डेढ़ गुणहानि मात्र
संचय तथा उदय होता है। विशेषार्थ, 3 पल्यों के प्रथम समय में जो बद्ध 9 कर्म है उसे उन्हीं 3 पल्यों के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार रूप से निक्षिप्त करता है। जो दूसरे समय में बद्ध 9 कर्म प्रदेशाग्र है उसे दूसरे समय से लेकर गोपुच्छाकार रूप से निक्षिप्त करता हुआ तब तक जाता है जब तक 3 पल्यों का द्विचरम समय है। पुनः 9 कर्म स्थिति के अंतिम समय में विवक्षित समय प्रबद्ध के चरम व द्विचरम गोपुच्छ को निक्षिप्त करता है, क्योंकि ऊपर आयु स्थिति का अभाव है। तीसरे समय में बद्ध जो 9 कर्म प्रदेशाग्र है उसे तीसरे समय से लेकर निक्षिप्त करता हुआ तब तक जाता है जब तक द्विचरम समय प्राप्त होता है। अनंतर अंतिम समय में विवक्षित समय प्रबद्ध के चरम, द्विचरम और त्रिचरम गोपुच्छों को निक्षिप्त करता है। दीदी, निक्षिप्त माने डालता है, रखता है। पुनः इस प्रकार जाकर 3 पल्यों के द्विचरम समय में जो बद्ध 9 कर्म प्रदेशाग्र है उसके प्रथम गोपुच्छ को द्विचरम समय में निक्षिप्त करके पुनः शेष द्रव्य को अंतिम समय में निक्षिप्त करता है। 3 पल्यों के अंतिम समय में जो बद्ध 9 कर्म है उसका पूरा पुंज बनाकर उसे अंतिम समय में ही निक्षिप्त करता है। इस प्रकार 3 पल्य के अंतिम समय में जो प्रदेशाग्र संचित होता है उसे जोड़ा जाए तो अंतिम समय में संचित हुए कुल द्रव्य का प्रमाण 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। इसी प्रकार वैक्रिक शरीर आदि शेष चारों के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर में अवस्थित रूप से ही निषेक रचना होती है, गलित शेष निषेक रचना नहीं होती। अर्थात आहारक शरीर के प्रत्येक समय प्रबद्ध की निषेक रचना अंतर मुहूर्त के जितने समय है उतने प्रमाण होगी। गलितावशेष काल मात्र प्रमाण ही नहीं। तेजस शरीर की निषेक रचना 66 सागर के जितने समय है उतने प्रमाण होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उनमें 7000 वर्ष के समय घटाने पर जो शेष रहे तत्प्रमाण कार्बन शरीर की बंध के समय निषेक रचना होती है। प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य बंधता है, क्योंकि एक समय में बंधने वाले कर्म व 9 कर्म द्रव्य की समय प्रबद्ध संज्ञा है। किसी समय प्रबद्ध का प्रथम निषेक, किसी का द्वितीय निषेक, किसी का तृतीय चतुर्थादि निषेक और किसी का चरम निषेक, किसी का द्विचरम निषेक, किसी का त्रिचरम निषेक आदि निषेक, इन सब के युगपत एक समय में उदय में आने से सब मिलकर एक समय प्रबद्ध द्रव्य उदय में आता है, ऐसा कहा जाता है, कहा भी है। क्या कह रहे हैं कि इतनी विशेषता है कि आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, हम लोगों ने देखा था कि औदारिक और वैक्रिक शरीर की जो 9 कर्म परमाणु का बंटवारा होता है तो गलितावशेष में होता है। जैसे मान लीजिए 50 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष में उसने पहले समय में 9 कर्म वर्गना ग्रहण की तो 50 समय की हम मान लेते 50 वर्ष की जगह तो 50 समय में बट गई। अब 49वें समय में जो 9 कर्म वर्गना ग्रहण की तो 50 समय में नहीं बटेगी, 49 समय में बटेगी। 48 फिर 2 समय और उसके आयु का निकल गया, तीसरे समय में आयु का बंद कर रहा है, आयु गलती मुझसे नहीं, आयु बची उसकी 48 समय की
और उस समय जो नौकर वर्गना उदारी की ग्रहण कर रहा तो 48 समय में बचेगी। इसको कहते हैं गलितावशेष। गलित हो जाने के बाद जो अवशेष बचा है, जो शेष बचा है, उसमें नौकर परमाणुओं का बंटवारा होना। यहाँ क्या कह रहे हैं, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर में अवस्थित रूप से निषेक रचना होती है। यहाँ कोई गलितावशेष बल्कि नहीं होती है, क्योंकि गलितावशेष इसलिए नहीं यहाँ पर होती है। सबसे पहला कारण तो आहारक शरीर का बंध कहाँ हो रहा है, 7वें और 8वें में। उदय कहाँ आ रहा है, 6ठे में। जब 6ठे में उदय आ रहा है तब ये निषेक रचना इसकी, तब ये क्या नाम है उसका, मिश्र काल हो रहा है। मिश्र काल के बाद में आहारक शरीर बना रहा है। आहारक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है, जगह में भी अंतर्मुहूर्त है। आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए। नहीं, बंद हो गई अभी। एकदम अचानक से बंद। हाँ, अचानक ही बंद हो गई। अभी आ कुछ हुआ भी गई। नहीं, पता नहीं। तो क्या बोल रहे थे, आहारक शरीर का अंतर्मुहूर्त बंद होता है। अंतर्मुहूर्त में ही प्रत्येक संध्या से अंतर्मुहूर्त शरीर बन गया, आहारक वर्गना ग्रहण करने लगा। तो आहारक वर्गना जिस समय नौकर वर्गना, आहारक नौकर वर्गना ग्रहण कर रहा है शरीर के लिए, तो वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण में बटी पहले समय में जो आई। यहाँ पर ये कह रहे हैं दूसरे समय में जो आई है वो भी अंतर्मुहूर्त में बटेगी। तीसरे समय में आएगी वो भी अंतर्मुहूर्त में, उसका काल बटने का अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। बीत गया काल वो बीत गया, आगे के अंतर्मुहूर्त में उसका बंटवारा होता जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्कृष्ट संचय, आज मैंने एक फोटो प्रेषित की है, आप लोग निकालें मोबाइल में से। आज ही भेजी है मैंने। निकल गई, निकल गई सबके। तो देखिए उसमें सबसे पहले लाइन, दाहिने तरफ की पहली लाइन, तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेक गए। अंतर्मुहूर्त का काल वहां पर जहाँ गोल घेरा बना हुआ वो अंतर्मुहूर्त का काल है वहां तक। तो पहली बार जो निषेक बांधे तो वहां तक वो निषेक गए। फिर दूसरे समय में निषेक बांधे वो उस अंतर्मुहूर्त से थोड़े से ऊपर गए। फिर तीसरे समय में बांधे वो उससे थोड़े से ऊपर गए। फिर चौथे समय में बांधे वो थोड़े से ऊपर गए। ऐसे करते करते मान लीजिए कि ये जो लास्ट लाइन है वो अंतर्मुहूर्त वाली है। यहाँ उसने निषेक बांधे तो देख रहे हैं कि वो ऊपर तक गया, लेकिन जो जो उत्कृष्ट संचय वो कहाँ दिखाया जा रहा, बीच में दिखाया जा रहा। ऐसा नहीं कि अंतर्मुहूर्त का जो लास्ट, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अवस्थित है, गलिता अवशेष नहीं है, यहाँ पर अवस्थित है। तो नौकर्म परमाणु का संचय वहां क्या देखा जा रहा है, जहां पर सारे आके मिल रहे हैं वहां पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, आहारक शरीर तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही होता है। अब आहारक शरीर जो है, शरीर की रचना खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, परंतु उसके जो निषेक हैं वो इसके परिशातन विधि से मतलब झड़ते चले जाएंगे, निर्जरा होती जाएगी। शरीर हट गया, शरीर नहीं रखा, शरीर का तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण था, परंतु उसके जो नौकर परमाणु आए थे वो चूंकि आहारक शरीर हम लोग सब जानते वापस आकर के औदारिक शरीर में मिल जाता है, तो उसके जितने नौकर परमाणु हैं वो परिशातन विधि से और औदारिक शरीर के नौकर वर्गना के साथ उसकी निर्जरा होगी। तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि ये अवस्थित है, इसका बंटवारा ऐसे नहीं हो रहा कि अंतर्मुहूर्त का एक समय खत्म हो गया तो उसमें नहीं बंटवारा है। जब भी बंध रहा, अंतिम समय के अंतर्मुहूर्त में भी जो बंध रहा है वो पूरा का पूरा बंध रहा है, पूरा का पूरा अंतर्मुहूर्त प्रमाण जा रहा है, जबकि उसकी आयु तो खत्म हो गई। अंतिम अंतर्मुहूर्त के समय में जो उसने नौकर वर्गना करी, उस समय तो बस अगले समय में उसके शरीर का जो शरीर है उसका विलीन होने वाला है, परंतु द्रव्य तो उसका पड़ा है सारा। तो द्रव्य कहते हैं आचार्य परिशातन विधि से औदारिक शरीर के साथ साथ उसकी निर्जरा होती चली जाती है। ऐसा आचार्य आहारक शरीर के बारे में बताते हैं। इसीलिए कहा गया कि गलिता अवशेष निषेक रचना नहीं होती आहारक शरीर की। कौन सी विधि बोल रहे हैं आप, परिता?
परिशातन कृति से। हाँ श कौन सा है? हाँ है क्या परिशातन ग्रंथ में कृति शब्द है? हाँ ग्रंथ में शब्द है क्या परिशातन? हाँ है दीदी, है दीदी। अच्छा, ग्रंथ से तो बहुत बाहर की चीज पढ़ाई जा रही नहीं है। नहीं परिशापन ये शब्द श कौन सा है वो देख रही थी ग्रंथ में, तो उसमें देख लूंगी। परिशापन दीदी जो आप बोल रहे हैं ना, परिशातन या परिशापन, शब्द क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। हाँ परिशातन, हाँ वही, वो समझ में नहीं आ रहा था, श है कि प है कि त है कि, वही से। परिशातन कृति। परिशातन इस विधि तरह से कैसे? परिशातन विधि से, परिशातन विधि से शलगम कैसे? वाला परिशातन, शलगम हाँ क्या चीज बोल रहे हैं आप लोग? परिशातन में षटकोण है या शलगम? कौन ही होगा ये तो? शरीफा नहीं वाला, नहीं, शरीफा वाला सा होगा। अच्छा, सरिता वाला नहीं श बोल रहे हैं आप तो, शरबत वाला बोल रहे हैं। शक्कर वाला। दिशा होगा परिशातन। आप लिख के बताइए ना, एक बार नहीं समझ आ रहा। आलब विषय जानते हैं ना, जो र के जैसे होता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही शरबत वाला। हाँ शरबत वाला कह दीजिए, शरीफा वाला कह दीजिए। सरिता वाला तो स वो होगा दूसरा। हाँ, सरिता में तभी श नहीं होता है, शारदा में श वो होगा। हाँ अच्छा तो तब दीदी शरबत वाला होगा। इसका परिशातन विधि क्या मतलब हुआ इसका, परिशातन का? किसी को नहीं परिशातन पता आप कृति लोग का मतलब को। होता है कि जिस समय संचय नहीं होता हो उस समय निर्जरा होना। तो इसलिए आहारक शरीर के निषेकों की परिशातन कृति से मतलब नो कर्म वर्गनाओं का निर्जरा होती है। अभी ये एक अंतर्मुहूर्त में ये शरीर में आके जो इसके परमाणु हैं, तो तब मतलब शरीर से मिलने के बाद में निश्चय किसके घटते हैं? जैसे एक अंतर्मुहूर्त में वो गया और आ भी गया, आरक चला गया। हाँ हाँ बोलिए। अब मैं कह रही हूँ कि एक अंतर्मुहूर्त में के लिए इसकी शरीर बनता है, तो एक अंतर्मुहूर्त में वो चला, मतलब आप कुछ सभी शंका समाधान करके चला भी गया और आ भी गया और अपने शरीर में मिल भी गया। क्या हो गया? एक अंतर्मुहूर्त में वो अपनी शंका हाँ का समाधान करके चला गया और उसके बाद क्या बोले आप? उसके बाद में वो आकर उसमें औदारिक शरीर में मिल भी गया। हाँ बिल्कुल। और दीदी तेजस शरीर का फिर क्या होता है? तेजस शरीर और कार्बन शरीर में भी अंतर्मुहूर्त की मतलब वो गलितावशेष की तरह नहीं से नहीं होता अंतर्मुहूर्त वो तक भी? नहीं था उसमें तो 66 सागर हो रहा है ना। हाँ, उसमें 66 सागर तक बंधेगी। परिशातन विधि आहारक शरीर के लिए लगा है, तेजस और कार्बन के लिए नहीं। वहाँ गलिता अवशेष नहीं है। परिशातन कृति से निषेकों का जो निर्जरा होती है वो आहारक शरीर में होती है। गलितावशेष की भी परिभाषा थोड़ा बोली, जैसे परिशातन विधि लिखी हमने कि जिस समय संचय नहीं हो रहा उस समय नौकर वरुणाओं की निर्जरा होना। हाँ और ऐसे गलितावशेष का क्या परिभाषा लिखी? गलितावशेष जो गलित हो चुके हैं, जो निर्जरित हो चुके हैं। जो समय निकल चुका है, बचे हुए समय में प्रदेशों को देना। जितनी आयु निकल चुकी है शेष आयु में देना, उसको गलितावशेष कहते हैं। और जो जो तेजस शेष और आयु कैसे कार्बन, होगी जब आयु ही निकल गई तो? शेष आयु का मतलब क्या? आयु आप बताए ना, जैसे 50 समय की आयु है, पहले समय में जो बांधा तो 50 समय में बंटवारा हुआ, फिर दूसरे समय में बांधा, उस समय आयु कितनी बची? 49 में बची, तो उसका नौकर वर्गनाओं का 49 समय में बची। फिर एक समय और बीत गया तो 48 समय में बंटवारा हुआ। इसको कहा गया गलित अवशेष। गलित से जो बचता है उसमें बंटवारा होना। लेकिन आरक शरीर में पहले समय में 50 समय के लिए हुए, तो दूसरे में भी फिर 50 का मतलब अंतर्मुहूर्त हो जाता है तक मान लीजिए रहेगा। आप 8 समय अंतर्मुहूर्त को 8 समय मान लीजिए, तो पहले समय भी 8 अंतर्मुहूर्त में बंटवारा होगा। फिर दूसरे समय में लेगा वो भी 8 अंतर्मुहूर्त नहीं 8 समय।
हम 8 समय मान लेते हैं आहारक शरीर का समय। तो पहले समय में लिया उसका भी 8 समय में बंटवारा होगा, दूसरे समय में लिया उसका भी 8 होगा, तीसरे समय में लिया उसका भी 8 में होगा, चौथे समय में लिया उसका भी 8 में होगा, पांचवें में लिया वो भी 8 में होगा, छठे में लिया वो भी 8 में होगा, सातवें में लिया वो भी 8 में होगा, आठवें में लिया वो भी 8 में होगा। तो क्या देखा जाएगा, जहां पर चित्र में देखिए, जहां पर पहले समय में बांध रहा 8, तो वो 8वें समय का जहां पर आ रहा प्रदेश, वहीं पर 8वें समय, लास्ट वाले 8वें समय का भी प्रदेश है वहीं पर सारे समय वाले प्रदेश वहां पर इकट्ठे हो रखे हैं, है ना। कोई थोड़ा सा आगे भी गया है, कोई एक ऐसा समय है जहां पर 8 समय के निषेक मिल रहे हैं। तो इसलिए उत्कृष्ट संचय आहारक शरीर का उस समय घटेगा। इसमें प्रदेश जो डॉट दिखाया हुआ है क्या सर्किल के बाहर जो चित्र में, ये चित्र पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि आप चित्र ऐसा नहीं बता पा रहे। अब तो हमारे पास चित्र है मोबाइल में, तो इसके अंदर में ये जो डॉट नीचे से ऊपर तक है वो प्रदेश है क्या? हाँ, वो प्रदेश है। पहली लाइन समझ लिए, पहले समय में बांधा, जिधर लिखा हुआ अंतर्मूल प्रमाण आहारक शरीर का काल, जिधर लिखा हुआ उधर जो पहले लाइन है सबसे नीचे से है वो 8 समय मान लेते हैं उसको, तो ऊपर तक गए 8 समय तक। फिर दूसरे समय में बांधा, वो एक समय के ऊपर से चालू हो रहा है, देख रहे होंगे दूसरी लाइन थोड़ी ऊपर से चालू हो रही है। लेकिन वो बटेगी कितनी रचना सीखे थे 512 वो 4 जैसे वो वैसे ऊपर नीचे नहीं 512 की बात यहाँ पर वो वैसे सब वो नहीं दूसरे है समय में तरीके से, मतलब हाँ दूसरे समय में बांधा तो वो भी क्या हो रहा है कि 8 समय तक जा रहा है, जितने भी बंद रहे, जितने सब देख रहे हैं 8 समय तक जा रहे हैं। तो जैसे नीचे से तिरछा बन रहा है वैसे ऊपर भी तिरछा बन रहा है। हाँ। परंतु उत्कृष्ट संचय कहाँ होगा, जहाँ 8 समय वाला संचय होगा, जहाँ 8 समय के निषेक के बीच में, वहां पर उत्कृष्ट संचय होगा। क्योंकि उसके ऊपर तो एक एक खत्म होता जा रहा है ना, 8 ही 8 समय में बंटवारा हुआ, 9वें समय में 8 समय वाले नहीं पाया जाएगा, 10वें समय में उसके पहले वाला समय वाला नहीं पाया जाएगा, 11वें समय में उसके पहले वाले समय के निषेक नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि 8 ही समय में बंटवारा हो रहा है। तो 8 समय में जहां पर पहले वाला जो अंतिम समय में 8वें समय में जहां गया है, वहां पर सबके सब पाए जा रहे हैं, क्योंकि सबका 8 समय में बंटवारा हो रहा है। वो जो सर्किल बनाया गोल, इसलिए वहां पर बीच में जाकर के उत्कृष्ट संचय पाया जा रहा है। वही ना, जहाँ सर्किल गोल बनाया वहां सब एक जैसे आए हो। ये जो हाँ वहां पर तक चूंकि 8 समय तक सब आ रहे हैं, अब एक एक समय के बाद सब बंद रहे हैं, तो एक एक समय तक ऊपर चले जा रहे हैं, तो ऊपर में तो कहीं इकट्ठे हो नहीं रहे, सब एक एक दिख रहे हैं। एक जगह बीच में जहां पर पहले समय का जो 8वां समय पहले निषेक का, वहां पर सबका झूठ दिखाई दिया। कोई वहां पर 2 समय बचा, किसी का 3 समय है, किसी का 4 समय बचा, पर वहां पर सबके सब इकट्ठे, जैसे उत्कृष्ट निकालते हैं ना, उत्कृष्ट संचय निकालते हैं ना किसी चीज का, तो भाई 10 मिनट समय है, तो जो 9 मिनट जिनको 9 मिनट हो गया वो अभी बैठे ही हैं, और तब तक 1 मिनट में 2 मिनट में 9 मिनट सब आके जमा होते गए, तो देखा गया उत्कृष्ट संचय वहां पर। अपने लोग उत्कृष्ट संचय कितनी चीज में समझे हैं, वही सेम चीज यहाँ पर है। तो उत्कृष्ट संचय वहां पर लास्ट में फिर तो क्या है, एक का तो समय खत्म हो गया, उसके आगे दूसरे समय वाले जो ग्रहण किया था उसका 1 समय के बाद खत्म हो रहा है, तीसरे समय में जो ग्रहण किया था उसका चौथे समय में खत्म हो रहा है। उसके बाद तिरछी लाइन हमें क्या बता रही है कि वो निषेक अब आगे पाए ही नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ऊपर तो कहीं बन ही नहीं रहा है संचय, कहाँ बन रहा, बीच में बन रहा है, जहाँ पर 8वां समय खत्म हो गया। तो ये ऊपर के निषेक जो बच गए, ये सारे उत्कृष्ट संचय यहाँ पर हो गया। अब ये उत्कृष्ट संचय है, जैसे और शरीरों में लास्ट समय में खत्म होता है, वैसे इसमें नहीं खत्म होता है, ये औदारिक शरीर में समा जाता है, औदारिक वर्गणा के साथ में, जिसको परिशातन कृति कहते हैं। तो परिशातन कृति से इसके सारे लोककर्म वर्गणा सारी निर्जरित होती है। और ये अपर्याप्त अवस्था का काल दिखाया जहाँ एक समय प्रबुद्ध बांधा, समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो दिखाया एक समय प्रबुद्ध बांधा अपर्याप्त काल, उससे कुछ नहीं लेना देना, वो तो दिखाने के लिए अपर्याप्त समय दिखाया गया है। उत्कृष्ट संचय तो वहीं पर जाके होगा, अपर्याप्त वाला भी उसी में मिल जाएगा।
मतलब 8 समय के बाद में, क्योंकि उसका अंतर्मूर्ति समय है, तो वो शरीर समाप्त हो जाता है आहारक, लेकिन वो औदारिक शरीर जिससे निकलता है उसमें मिलता है, तो उसमें जाके उसका बचा हुआ जो प्रदेश है वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये औदारिक शरीर में मिल जाएगा जो बचे हुए प्रदेश हाँ, है। उस शरीर का जो तो नौकर्म के प्रदेश आहारक नाम कर्म का सत्व, उसको आहारक नाम कर्म का उसको सत्व बना हुआ है, लेकिन जो शरीर के लिए नौकर्म वर्गना ग्रहण किया, वो नौकर्म वर्गना में आहारक नौकर्म वर्गना औदारिक नौकर्म वर्गना के साथ में धीरे धीरे निर्जरित हो जाएगा। यद्यपि उसके आहारक शरीर नामकरण का सत्व बना हुआ है, ऐसा नहीं, सत्व नहीं खत्म हुआ है ना। ऐसा नहीं कि एक बार शरीर निकाल लिए तो आहारक शरीर का सत्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। समय कुछ की आगे चलें। 2 बजे लेना है क्या? वो 2 से ऊपर 2:08 हो गया। जानी नहीं जाता। धन्य आपको। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्य किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिह्वानी माता की जय। 9 बार नमोकार।